हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहाड़ी शैली है। आपको मैंने राजस्थानी कंप्लीट करा दिया है और जितना भी राजस्थानी आपको कंप्लीट करा दिया है, अगर जितने कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो कौन सा है? पहाड़ी शैली। तो आप लोग भी जानती हैं कि राजस्थानी और पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार शैलियां बहुत ही साथ साथ में चलती हैं ऑप्शन में, एक पाल शैली, एक मुगल शैली और एक राजस्थानी और एक पहाड़ी। पाल, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी, ये चार शैलियां साथ साथ में चलती हैं ऑप्शन में। तो चारों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा कि कौन सी शैली में क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी राजस्थानी शैली में। तो राजस्थानी शैली में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको कृष्ण संबंधित चित्र मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रेमाख्यान संबंधित चित्र मिल जाएंगे, गीत गोविंद संबंधित चित्र मिल जाएंगे, राग रागनी संबंधित चित्र मिल जाएंगे, नायक नायिका भेद संबंधित चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इतने विषय पढ़े। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा अगर प्रमुख विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं 12 मासे के चित्र मिलते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, पहाड़ी शैली में। ठीक है, मतलब प्रकृति से संबंधित यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाते हैं। देखो ऑप्शन में अगर लगाने को आता है, कभी एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि प्रकृति संबंधी चित्र कहाँ मिले हैं। अगर यहाँ पे अकबर जहांगीर कालीन और ये सब लिखा हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, जहांगीर कालीन में। ठीक है, अगर यहाँ पर उसमें लिखा हो मुगल शैली में या फिर पहाड़ी में या फिर राजस्थानी में तो आप पहाड़ी करके आइएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया है। पहाड़ी शैली का ये भी बता देते हैं कि पहाड़ी शैली का अगर हम बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर पंजाब तथा हिमालयन आर्ट से इनकी मतलब शुरुआत मानी जाती है, मतलब इनका ही मिश्रण है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर पहाड़ी शैली की जो यानी कि जो मिश्रण है, यानी कि जो शैली, देखो आपने भी देखा होगा कि जोधपुर में आपने मुगल शैली पढ़ा था। ठीक है, आपने जोधपुर में देखा, बीकानेर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था अलवर शैली में भी मुगल शैली का प्रभाव देखा था। ऐसे ही यहाँ पर आपको पहाड़ी शैली में भी मुगल शैली का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं कि पहाड़ी लोक कला है, ठीक है, और मुगल कला शैली से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी शैली है तो कुछ यहाँ पर जो केंद्र हैं तो यहाँ पर पहाड़ी लोक कला का ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है, कुछ शैलियों में मुगल शैली का प्रभाव अधिक हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी लोक चित्रकला है तो यहाँ पर देखते हैं किस किस में प्रभाव पड़ा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा की पहाड़ी प्रभाव जो पड़ा है वो कौन से शैली में पड़ा है। तो यहाँ पर है बसोली, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल। यहाँ पर आपको याद करने हैं 5 ऑप्शन है, बसोली, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल। ये चीज आपको लर्न करना है कि कौन सी शैली में मतलब पहाड़ी चित्रकला का ज्यादा अधिक विकसित देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा अधिक आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हो गया, आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुगल कला शैली का जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा है? जम्मू शैली, ठीक है, कश्मीरी शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, सिख शैली। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो 5 ऑप्शन है इसमें जो प्रभाव पड़ा है इनमें लोक कला का कम प्रभाव पड़ा है, यानी कि मुगल प्रभाव ज्यादा अधिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना, फिर से एक बार रिपीट करा देती हूं। ठीक है, जो पहाड़ी लोक कला है यानी कि लोक चित्रकला है वो आपको बसोली, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल ये देखने को मिल जाएगा। मुगल शैली से जो निर्मित शैलियां हैं वो आपको जम्मू, कश्मीर, कांगड़ा, गुलेर, सिख। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर मुगल का प्रभाव अधिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसमें लोक कला का प्रभाव कभी कभी अचानक खांसी आने लगती है। चलिए, तो अब हम ये बात बता दी। ठीक है, लगता है मैं ज्यादा तेज चिल्लाने लगी हूँ इसीलिए खांसी आने लगती है। मेरा वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, मेरी आवाज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है उसको कि नहीं अब बस इतना ज्यादा बोल लिया है ना। मैं बहुत पहले हल्के बोलती थी, पढ़ाने से पहले मैं बहुत हल्के बोलती थी कि टीचर भी बोलते थे थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। पढ़ाते एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आवाज इतनी तेज तेज निकलने लगी। चलिए, तो इन पर लोक कला का कम प्रभाव है, यानी कि मुगल शैली का प्रभाव अधिक था, यहाँ पर लोक चित्रकला का प्रभाव
अधिक था। ठीक है, ये चीज याद हो गया, आप इसको लर्न करिएगा। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो भागों में, देखो बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि मतलब बहुत लोगों का है, बहुत विद्वान बोलते हैं कि 2 भागों में बांटा है, कुछ बसोहली का मानते हैं, कुछ गुलेर शैली का रूप मानते हैं कि यहाँ से शुरुआत इनको जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। पहले हम बता देते हैं कि जो प्रथम रूप आपको देखने को मिलता है वो सबसे पहले यानी कि पहाड़ी शैली का जो प्रथम रूप देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है? बसोहली में मिलता है। किसमें मिलता है? बसोहली शैली में मिलता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है गुलेर शैली। जो गुलेर शैली में है वो दूसरा रूप मिलता है। प्रथम किसमें मिलता है? बसोहली में मिलता है, दूसरा हमारा गुलेर शैली में मिलता है और तीसरा हमारा किसमें मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है, जिसमें आपको पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष आपको दिखाई देता है। यहाँ पर किसमें? कांगड़ा शैली में दिखाई देता है चरमोत्कर्ष, यानी कि जो पहाड़ी शैली सबसे अच्छी शैली जो बनी है वो कांगड़ा शैली में ही बनी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो यहाँ पर अभी पहाड़ी शैली का सिर्फ वर्गीकरण करवाया है और यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें, वो देखेंगे। बस आपको देखो इतना ज्यादा, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम बहुत जल्दी जल्दी कराइए। ठीक है, जल्दी कराने से कोई मतलब नहीं है, बस यही चीज, इसको ही याद करने में आप समझिए कि कम से कम अच्छे से याद करेंगे, कम से कम उसमें मुझे लगता है 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप उसको एक बार लर्न करेंगे, उसको एक बार बिना देखे लिखेंगे, फिर से देखेंगे कि बिना देखे, फिर उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करा करिए कि आप इसको अच्छे से लर्न करिए। ये नहीं कि हाँ अपने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए कि हाँ कि हमें याद हुआ है, ठीक है याद हो गया है, उसको एक बार चेक करो, तब आपको सेटिस्फाइड होगे कि हाँ कि हमें लर्न हुआ है कि नहीं। खुद को चेक करो। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपका कंप्लीट हो गया। देखो इतना ही बताने में आपको इतना टाइम लग गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम जो A.K. स्वामी हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम जो बताते हैं कि पहले तो ये बता देते हैं कि जो पहाड़ी शैली का सर्वप्रथम जो अगर खोज करने का श्रेय किसको जाता है? 1910 में मेटकॉफ को जाता है। किसको जाता है? मेटकॉफ को जाता है। सन कौन सी हो जाएगी? आपको 1910 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पहाड़ी शैली का जो समय माना है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी का माना है। कौन सा? 17वीं से 19वीं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम बात करेंगे कि पहाड़ी शैली का मतलब पहाड़ी शैली को नारी सुषमा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्यों इस नारी सुषमा के नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी शैली में बहुत ही ज्यादा नारी का बहुत ही ज्यादा सुंदर अंकन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको नारिया का जो नायक मतलब जो नायिका है बहुत ही आपको बहुत सुंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम A.K. स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में बांटा। ठीक है, यहाँ पर जो A.K. स्वामी है उन्होंने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्य अग्रवाल ने 4 भागों में बांटा है। पहले हम किसके बारे में देखेंगे? A.K. स्वामी के बारे में देखेंगे कि A.K. स्वामी ने जो 2 भागों में बांटा है, ठीक है, उसको देखते हैं। और कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक पुस्तक आपको याद भी हो जाती है कि A.K. स्वामी की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी? राजपूत पेंटिंग हो जाएगी। और दूसरी चीज याद रखना है कि राजपूत पेंटिंग को मतलब कितने भागों वो राजपूत पेंटिंग की बुक में, ठीक है, जो पुस्तक है उसमें पहाड़ी शैली को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, आप यहाँ पर A.K. स्वामी की बुक खरीद सकते हैं, तो उसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 भागों में आपको विभाजित मिलेगा। एक उत्तरी कलम मिलेगा और एक आपका दक्षिणी कलम मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी कलम में उन्होंने क्या रखा है? कांगड़ा। ठीक है, उत्तरी कलम में क्या रखा है? कांगड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं सुकुमार कलम। ठीक है, ये चीज याद रखना। पहले में क्या रखा है? कांगड़ा, जिसे बोलते हैं सुकुमार कलम बोलते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? उत्तरी कलम। ये हो गया दक्षिणी कलम। दक्षिणी कलम में इन्होंने जम्मू रखा है। ठीक है, जम्मू यानी कि या फिर कह सकते हैं डोगरा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जम्मू या फिर डोगरा या फिर कांगड़ा या फिर सुकुमार कलम। देखो 2 चीज याद करना है कि 2 भागों में विभाजित किया है, एक उत्तर कलम करा है और एक दक्षिणी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
पहले भाग में कांगड़ा रखा है, दूसरे भाग में जम्मू रखा है। एक में मतलब सुकुमार कलम है तो जम्मू को डोगरा कलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्य अग्रवाल। जो आर्य अग्रवाल हैं, इन्होंने पहाड़ी चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, याद रखिएगा। जो सिंधु तथा चिनाव, मतलब हाँ, सिंधु तथा चिनाव के बीच, यहाँ पे के लिख देती हूं तभी कहूं, अजीब लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में। ठीक है, सिंधु तथा चिनाव के बीच मतलब जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु तथा चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है कश्मीर। ठीक है, एक यहां पर पहला ये माना है। चिनाव तथा रावी के बीच का क्षेत्र जो है वो जम्मू माना है। रावी तथा सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है वो त्रिगर्त है। यहाँ पे उनमें क्या क्या रखा है? कांगड़ा, चंबा, गुलेर, मंडी, नूरपुर, बाग, कुल्लू। ठीक है, यहाँ पर इतनी शैलियों का यहाँ पर इन्होंने उसमें रखा है, कांगड़ा, चंबा, गुलेर, मंडी, नूरपुर, कुल्लू। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे में इन्होंने क्या है? चिनाव तथा रावी। देखो ये चीज याद करने में, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये चीज समझिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि चिनाव तथा रावी के बीच के क्षेत्र कौन सा है, मतलब रावी तथा चिनाव। ठीक है, रावी तथा चिनाव के जो बीच का क्षेत्र है उसमें कौन सी शैली पड़ती है। तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे एक इसमें से उठा के बसोली दे दिया, बाकी उठा के कांगड़ा रख दिया, चंबा रख दिया, गुलेर रख दिया। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है कि बसोली लगाना है। ठीक है, ये चीज आप समझ के पढ़िए तभी आपको याद होगा। ठीक है, कि सिंधु तथा चिनाव के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे कश्मीर हो जाएगा। ये वाला तो देगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि आपकी यहाँ से मिल जाती हैं। जम्मू में जम्मू शैली है, बसोली है, जसरोटा है, मनकोट रियासतें। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो बसोली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बसोली रख सकता है। जबकि आप जानते हैं कि कांगड़ा शैली का अलग है। ठीक है, ये रावी तथा सतलज है, ये चिनाव तथा रावी है। याद रखिएगा, ये रावी तथा वो सतलज है और ये चिनाव तथा रावी। ये चीज याद रखिएगा, कौन सी कहां पर क्या पड़ता है ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सतलज के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, गंगा व यमुना के बीच, अभी तक आपने पढ़ा सिंधु, चिनाव, रावी, सतलज पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? गंगा तथा यमुना के बीच का क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, जो सतलज के दक्षिण पूर्व में है, जो कहां पर मतलब सतलज नदी के दक्षिण के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा यमुना के पीछे बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 2 पॉइंट, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि पहाड़ी चित्रकला से कौन सी आपका चित्र देखा और बता दो कि ये कौन सी शैली का है। इससे भी अलग क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष कैसे हुआ, खोज किसने करा, आगे किसने बढ़ाया, कितने भागों में किसने बांटा और कहाँ की शैली कौन से क्षेत्र से मिलती है। ये चीज आप जरूर याद करिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो चीज आपका हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभ में पहाड़ी शैलियों को जम्मू या हिमालय शैली कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले जो है उनको जम्मू या हिमालय शैली। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोनों ये कहा जाता है। शैलीगत आधार पर पहाड़ी, यहाँ पर देखो ट्रेन चल गई है, थोड़ा ऊपर जा रहा है कभी कभी हो जाता है बोर्ड पर। ये देखो, ये नीचे बैठकर लिखा है ना कि यहाँ पर ऐसे करके तो लिख नहीं पाते हैं, तो बैठकर लिखा है ना तो वो ऊपर चला गया। चलिए, तो यहाँ पर शैलीगत आधार पर पहाड़ी शैली को 2 धाराओं में बांटा है। ठीक है, ये चीज हो गया। रावी नदी के पूर्व वाला भाग है और एक रावी नदी के पश्चिम वाला भाग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, रावी नदी के पूर्व वाला भाग है और रावी नदी के पश्चिम वाला भाग। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप याद करिएगा। ठीक है, अब बाकी हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? चलिए, ये चीज हो गया है, ये वाला पॉइंट पूरा हो गया है। ये वाला तो एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से बता दो कि जितना अभी तक बताया है उतना समझ में आया है। देखो समझ में भी आना चाहिए, तो बार बार स्टूडेंट से मैं यही चीज कहती हूँ, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, मैं घड़ी बार बार देखती हूँ ना कि वो क्या कहते हैं, जॉब का टाइम हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर लेकिन चाहे मैं जॉब में लेट हो जाऊं लेकिन मैं
पक्का आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, है ना, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है, कोई वो नहीं है। चलिए ये चीज हो गया है, यहां से पॉइंट आप क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चीज आपको बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं BN, यानी कि ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का मानना है कि यह मुगल कलाकारों से नहीं बल्कि पंडित, मतलब जो गुलेर शैली के चित्रकार हैं, पंडित सेव हैं, तो यहाँ पे गुलेरवासी चित्रकार हैं, पंडित सेव के वंशजों के आधार पर ये आगे बढ़ी। देखो सबका खंडन कर दिया उन्होंने, AK स्वामी जितने भी हैं सब लोगों ने अलग, उन्होंने तो खैर वर्गीकरण करा था। यहाँ पे पहाड़ी लोग मुगल से बताते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पे जो गुलेरवासी हैं, यहाँ पे मुगल शैली का मतलब मुगल जो चित्रकार हैं, उन जो मुगल वंश के जो थे चित्रकार उनसे आगे बढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग मानते हैं कि जो गुलेरवासी के चित्रकार हैं, मतलब पंडित सेव के, उनके वंशजों के मतलब आधार पर ये शैली आगे बढ़ी थी। कौन शैली? पहाड़ी शैली, ठीक है। तो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली यहाँ पर है, जो सबसे प्राचीन शैली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? आपकी बसोहली हो जाएगी। पहाड़ी शैली की सबसे अच्छी शैली, ये चीज मैंने आपको बताया था, कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा शैली हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने बताया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वर्गीकरण और पुस्तकें आप भी जानते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हो सकता है कि राजस्थानी से आपके पिक्चर्स दे दें और पहाड़ी शैली में आपके थोड़े क्वेश्चन आपके पूछ ले, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस पर पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको तर्क वितर्क करना हो या फिर कोई ऐसा नहीं, कोई फैक्चुअल तो इतना क्वेश्चन देते नहीं है ज्यादातर। आपके कम से कम 40% तो आपके मिल जाएंगे जो फैक्चुअल बेसिस पर वो हो, ठीक है। बाकी तो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस पर होते हैं। चलिए बात करते हैं, अब हम पुस्तकें बात करते हैं। पुस्तकें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब याद करिएगा। लेकिन आपको बताऊंगी कौन सी। देखो 1930 में जेसी फ्रेंच है, ठीक है, 1930 का है। जेसी फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया, ठीक है। ये तो पूछेगा नहीं कि जो जेसी फ्रेंच ने है वो पंजाब की पहाड़ियों का मतलब कब भ्रमण किया था, कौन से सन में किया था, ये तो बिल्कुल नहीं पूछने हैं। बस ये है कि आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मतलब भ्रमण किया था, मतलब 1930 में इन्होंने भ्रमण किया और 1931 में ही इन्होंने हिमालयन आर्ट पुस्तक प्रकाशित करी। देखो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े होते हैं जिनको फेलोशिप मिली होती है, जो इतने बड़े बड़े जो होते हैं लेखक होते हैं, मतलब राइटर होते हैं, तो उनको ये नहीं कि मतलब पहले भ्रमण करते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बुक लिखते हैं, तब जाके उनकी बुक पब्लिश होती है। ये नहीं कि इस बुक से थोड़ा मटेरियल लिया। अब तो लोग PhD लोग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं एक बुक उठाई, यहाँ से मैटर ले लिया, एक बुक उठाई, दूसरी से लिख लिया, तीसरे से उठाई, हो गई, बस बुक लिख दिया। बाकी बस यहाँ पर ये है फॉर्मेलिटी करी जाती है। PhD में तो बस हो गई, बुक लिख गया, रिसर्च कर दिया हमने एक मैटर पर। मान लो अजंता की लिया, अजंता की बहुत सारी बुक खरीद ली, सबका ही मैटर चुरा चुरा के अपना ही लिख डाला ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि अजंता जाए और वहां पर देखे, अपना खुद देखे, ठीक है। चलिए चलो अब बात करते हैं 1930 में जेसी फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया और 1931 में हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? हिमालयन आर्ट। और हिमालयन आर्ट किसकी है? जेसी फ्रेंच, याद रखिएगा, हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की है, ठीक है, याद रखिएगा। जेसी फ्रेंच घूमने गए थे है ना, कहाँ घूमने गए थे, है ना, तभी ऐसे याद कर लेना कि हाँ कि पहाड़ी मतलब पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया और यहाँ पर घूमने चले गए और यहाँ पर हिमालयन आर्ट लिख दी पुस्तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग है कि AK स्वामी, ठीक है, राजपूत पेंटिंग तो AK स्वामी से याद कर लेना कि हाँ कि AK स्वामी ने ही राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी शैली को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। तो ऐसे याद कर लेना कि हाँ कि AK स्वामी की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी? राजपूत पेंटिंग हो जाएगी। और इसी राजपूत पेंटिंग में ही इन्होंने 2 भागों में बांटा था, एक उत्तर एक दक्षिण। चलिए एक हम बात करते हैं 1910, यानी कि 1910 में इन्होंने लिखी थी, 1916 में प्रकाशित करी, ठीक है। सोचिए कि एक बुक लिखने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है, कि मतलब 1910 में इन्होंने लिखी थी और 1916 में प्रकाशित करी थी, ठीक है, क्योंकि उसको एक बार प्रिंट कराएंगे, उसको बाद देखेंगे, उसको बाद चेक करेंगे, फिर बाद में बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है, बार बार प्रूफ भी लेना पड़ता है, बहुत सारे बुक लिखने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए बाद में बताएंगे जिसको बुक लिखना हो चलिए
हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयस है, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयस है, ठीक है। और इंडियन पेंटिंग, हाँ ये भी इन्हीं की है, ये भी बता देते हैं, ये तो चीज मैं बताना भूल गई, ठीक है। ये भी ए.के. स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर चाहे तो लिख लो, याद रहे ना रहे, ठीक है। ए.के. स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। ए.के. स्वामी है, ए.के. स्वामी, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास, ठीक है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच, ए.के. स्वामी, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो राजपूत पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, कौन सी, राजपूत पेंटिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा और कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है। इंडियन पेंटिंग देखो इन लोगों में थोड़ा वो कर लेना, ये में कि पंजाब हिल्स इधर भी आए हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालयस है, ठीक है। पंजाब हिमालयस ए.के. स्वामी है। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स है, ठीक है। और दूसरी कांगड़ा पेंटिंग है, ये किसकी हो जाएगी, W.G. आर्चर की हो जाएगी। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताओ W.G. आर्चर का फुल नेम क्या है। कांगड़ा वैली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी जो MS रंधावा की बुक है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती है। MS रंधावा हो गया, O.C. गांगुली हो गए, एक NC मेहता, ये तीन है जो उनकी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कांगड़ा वैली पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव है और कृष्णा लीजेंट इन पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है। ये चीज है जो आपको याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। ये किसकी हो जाएंगी, MS रंधावा की हो जाएंगी, ठीक है। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आज तो मैंने ज्यादा नहीं बताया है ना, एक मैं देख रही थी, मैं कमेंट पढ़ रही थी, एक स्टूडेंट बोल रही थी, है ना, बोल रही थी तो समझ जाइए फीमेल है ना, कि बताइए मैम ने तो सब इंपॉर्टेंट लगा दिया, बचा ही क्या। मैं तो जानबूझ के लगाती हूँ, मैं तो पहले से कहती हूँ, मैं तो जानबूझ के लगाती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि बताओ इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्या निकालेंगे, बताइए, आप ही बताइए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ सब याद करिए, ठीक है। तो मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग है, O.C. गांगुली है। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग है, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, ठीक है। NC मेहता है, स्टडीज, ठीक है। काल खंडाल वाला है, काल खंडाल वाला है काल खंडाल वाला की जो वो बुक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी तो है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट है, सब याद करिए, ठीक है। यहाँ पे सब याद करिए। अगर आप बुक की बात करते हैं ना, पहाड़ी कभी गूगल करना और पहाड़ी की जितनी भी बुक्स है ना वो सब निकालिएगा, देखना आप उसकी लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको ये नहीं समझना कि कौन सी याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्या याद करेंगे। तो बुक जितना लिखवाया है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार अधिकतर पूछ ली जाती हैं, और बाकी नहीं, जिनका इनका ज्यादा सहयोग है यहाँ पे आर्ट में, कला में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि इन्होंने आर्ट के बारे में ज्यादा दिखाया है, कैसी कैसी क्या क्या लोगों में बताया है, बाकी हिस्ट्री वाले भी हैं। चलिए, ये तो चीज हो गया आपका, यहां से हो गया है। मैंने कुछ पॉइंट तो नहीं छोड़ा है, कभी कभी हो सकता है कि मैं पॉइंट छोड़ देती हूँ, वैसे मैंने पूरा आपको बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तब भी समझिए, ठीक है। इस बार नहीं कहूंगी कि बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा से इसको पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, पांचवी, कैसे नहीं आएगा, कोई भी चीज होती नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। तो उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक भी करिएगा। और ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। कम से कम मैं डेली कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि सब लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे तभी मैं लाइव क्लास लूंगी, नहीं तो आपकी प्रीमियर वीडियो जाएगी और बिल्कुल एकदम शार्प टाइम पर 2 o'clock एंड 10:30 ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही टाइम में बिल्कुल शार्प टाइम पर रेडी हो जाइए, ये नहीं कि 10:35 है तो 10, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में आप क्लास देखेंगे तो कोई मजा, बिल्कुल एकदम मजा एकदम किरकिरा हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी मैंने आपको बता दिया है, खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार नहीं पढ़िए, ब्रेक लेके पढ़िए, ठीक है। एक सुबह पढ़िए 2 घंटे काफी है, फिर दोपहर पढ़ लिए 3 घंटे काफी है,
रात में पढ़िए, 4 घंटे काफी हैं, बस हो गया, यही खत्म। इतना अगर रेगुलरिटी इतने में घंटों में दिखाएंगे ना, तब भी आप बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बाकी 10:30 मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सारे स्टूडेंट जितना मैंने लिखाया है, कौन सा लिखवाया था मैंने, कौन सा लिखवाया था, खैर आप लोग तो बता ही नहीं सकते, आवाज तो है नहीं, बोल तो सकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने करवाया था नवशास्त्री बात करवा दिया है, स्वच्छंदा बात करवा दिया है, प्रभाव बात करवा दिया है, और आपको एक टॉपिक ही याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा टॉपिक कराया था। देखो ये होता है चलिए, तो यहाँ पे आपको मैंने शायद करवाया था कौन सा करवाया था, प्रभाववाद करवाया था, प्रभाववाद भी हो गया था, नहीं स्वच्छंदावाद, यथार्थवाद करवाया था। देखो कितनी देर में याद आया, मेरी शायद माइंड हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है सब भूलती जा रही मैं। देखो मेरे साथ भी होता है, देखो हम भी इंसान है, आपकी तरह हम भी इंसान है। देखो सब लोग की फीलिंग में समझ सकती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना भूल जाते हैं, तो मैं उनकी भी प्रॉब्लम समझती हूँ कि होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। अब थोड़ी नहीं कि हमें कोई हम दूसरे प्लेनेट से आए हों, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज हो गया है, इसको बार बार पढ़िए, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ बार बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक भी करिएगा और शेयर भी करा करिए। अब तो मैं कहूंगी शेयर भी करा करिए, सारे स्टूडेंट शेयर करा करिए, सब लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट मेरे हैं तो कम से कम वो तो शेयर करा करें, ठीक है। तो बाकी सिलेक्शन हो जाए तो मिलने भी जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 10:30 प्रैक्टिस सेट के साथ, यथार्थवाद, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट कराएंगे और अच्छे से आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। लर्न करेंगे तभी तो प्रैक्टिस सेट करने में मजा आएगा, है ना। चलिए, तो यथार्थवाद पे प्रैक्टिस करना, 10:30 मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।